Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash classes. Now come to the next exercise, exercise 14.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर. यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को आप ध्यान से देखिए. एज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स का एक टेबल इन्होंने बना रखी है. ओके, अब निकालने होगा क्या है, फाइंड द मॉड एंड द मीडियन मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव. यहां पर हमें एक तो मॉड निकालना है और मीन निकालना है. साथ साथ इसने ये कहा है कि कंपेयर एंड इंटरप्रेटेड द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. यहां पे इसने कंपेयर करने को भी कहा है. तो आपको यहां पे हमें दो चीजें निकालने को कहा है, एक तो क्या कहा है मॉड और एक कहा है मीडियन. तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉड. देखो मीन आपने निकालना, अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज में आप मीन निकाल चुके हैं तो आपको पता है कि मीन कैसे निकालना है. ठीक, तो उसमें इतना ज़्यादा हेक्टिक या इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, आपको सिंपल है, आपको सिर्फ मॉड निकालना है. तो मॉड कैसे निकालना है हम पहले इस पे इंसिस्ट करते हैं. ठीक, मॉड निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. आप याद कर लीजिएगा, नहीं होता है तो आप जब तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको वैसे भी ये मॉड का जो फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा. मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2. ये पूरा आएगा होल ब्रैकेट में एंड टू मल्टीप्लाई विद H. ओके, अब ये सारे टर्म्स मैंने लिख तो दिए. अब ये होते क्या है, तो देखिए सब इस मॉड को निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये सोचना है कि इस पूरे टेबल में, ये जो हमारी टेबल बनी हुई है, इस टेबल में हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी है. सबसे पहले आप ये देखिए, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वही तो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना. फ्रीक्वेंसी हमारी ये होती है और ये क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है ना. तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी होगी, आप उसको देखिए. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप इस टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो कहां है, वो है ये, है ना. तो ये है हमारी 23 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो जहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 मतलब होगी, यहां पे तो 23 है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में जहां पे भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम मानेंगे F1. ओके, नाउ अब जो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है, ठीक, वो क्लास इंटरवल नहीं कहेंगे मॉड के टर्म में, अब उसको हम कहेंगे मॉडल क्लास. ठीक, क्या कहेंगे, मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास में जो लोएस्ट वैल्यू है मोड इस इंटरवल की, ठीक है, इस क्लास की जो लोएस्ट वैल्यू है वो होगी हमारी L के इक्वल. इतनी बात समझ में आ गई. अब यहां पे हमको F1 हमने इसको F1 लिया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को. इसके जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी मतलब 21 को हम लेंगे F0 और इसके जस्ट नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लेंगे F2. ये लगभग हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है. ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, उसको लिखेंगे F1, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो गई F0 और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, F2. ठीक, और F1 के सामने वाली क्लास इंटरवल में लोएस्ट वैल्यू हो गई हमारी L. ओके, इतनी बात समझ में आ गई. अब बात आती, देखिए आप यहां पे देखिए हमारा L भी निकल आया, F1 भी निकल आया, F0 भी निकल आया और F2 भी निकल आया. ठीक, अब क्या बचा हमारा H. और H आपको पता है H कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस, है ना. तो H इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 10. तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 35 प्लस F1 की वैल्यू क्या है 23 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 21 डिवाइडेड बाय F1 की वैल्यू क्या है 23, तो 2 इंटू 23 माइनस F0 की वैल्यू है 21 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 10. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. बस अब इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है. तो देखिए 35 प्लस ये सॉल्व किया, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आ गया 46 माइनस, इसको प्लस कर लेते हैं 5 और 3, हाँ 35
है ना, तो 35। ओके, अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 11। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ गया 36.5 ईयर्स। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लेंगे 36.5 या ये ऑलमोस्ट अबाउट 8 के बराबर आएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारी मोड की वैल्यू निकल आई है। अब हम निकालते हैं मीन। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं मीन। तो मीन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड वाला। कौन सा है? a प्लस समीशन एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई इंटू एच। ओके, तो इसी टेबल पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बार बार दो टेबल ना बनाएं, एक ही टेबल में करने की कोशिश करें, लेकिन क्लियर हो, गिच पिच ना हो, इतना ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमें निकालना है a। तो a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइए xi की वैल्यू निकालते हैं। xi की वैल्यू निकालने के लिए 5 या इसमें से निकालते कितना है, 5 और 15 के बीच में कितना आ गया? 10। 25 और 15 और 25 के बीच में हमारा आ गया 20। 25 और 35 के बीच में आ गया हमारा 30। 35 और 45 के बीच में आ गया 40। 45 और 55 के बीच में आ गया 50। 55 और 65 के बीच में आ गया हमारा 60। ठीक, तो यहाँ पे हमारी ये x की वैल्यू निकल आई। इनमें से किसी को भी हमें a मानना है ना। तो ये हो गया हमारा a। ओके, नाउ अब हमें निकालना है u की वैल्यू। तो यहाँ निकालता हूँ मैं u i की वैल्यू, वो होती है xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। ओके, तो सबसे पहले मैं रखता हूँ xi रखता हूँ मैं 10। तो 10 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू माइनस 20 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू क्या है हमारी? 10। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ? माइनस का 2। 20 माइनस 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 1। 30, इस फॉर्मूले को देखते रहिएगा, 30 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 10 0। 40 माइनस का 30 कितना आया? 10 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 1। 50 माइनस 30 कितना आया? 20 डिवाइडेड बाय 10 2। 60 माइनस 30 कितना आया? 30। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 3। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अब हमें क्या करना है? एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई, इन दोनों के प्रोडक्ट करते हैं। तो 6 2 ज़ा 12, 11 1 ज़ा 11 माइनस का 11। 21 इंटू 0 0, 23 इंटू 1 23, 14 इंटू 2 28, 5 इंटू 3 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? समीशन एफ आई इंटू यू आई निकालते हैं। समीशन एफ आई इंटू यू आई, इसको प्लस कर लीजिए। ठीक, तो प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो है हमारी 43। ओके, और यहाँ पे इसको हम जब प्लस करेंगे समीशन एफ आई को 80। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमको नंबर ऑफ पेशेंट्स का दिया हुआ है ना, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स को हमें प्लस करना है और उसका सम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे समीशन एफ आई कितना आ गया हमारा? 80। ओके, नाउ अब हमें h भी पता है, समीशन एफ आई इंटू यू आई भी पता है, समीशन एफ आई भी पता है और h भी पता है। ठीक है, आइए बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, a की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस समीशन एफ आई इंटू यू आई कितना हो गया? 43 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई हो गया हमारा 80 इंटू h क्या है हमारा? 10। ओके, बस अब हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा हो गया 30 प्लस 43 डिवाइडेड बाय, फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा ऑलमोस्ट अबाउट 30 प्लस करेंगे तो ये आ गया 35.37। ठीक, तो ये आ गई मीन की वैल्यू हमारी कितनी? 35.37। तो ये एज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कितने ईयर्स? ये मीन वैल्यू आ गई हमारी 35.37 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा मीन भी सॉल्व हो गया है, मॉड भी सॉल्व हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।